Now, let us come to the second part of the chapters. Germans wear grey uniform and English wear khaki. इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि जर्मन्स और जो इंग्लिश मैन थे उन्हें क्या कहा जाता था. अब उनकी जो ड्रेसेस थी वो भी अलग कलर की थी. लाइक जर्मन्स जो थे वो ग्रे यूनिफॉर्म पहनते थे और इंग्लिश जो थे वो खाकी यूनिफॉर्म पहनते थे. सो दे कम अप to no man land. During war, what is no man land? Let me tell you. During war, where anyone can come and stay, no man land उसे कहा जाता था जब युद्ध के दौरान किसी भी पर्सन को कोई जगह ना मिले और उनका रेस्ट करने को दिल करे तो वो उस जगह पर आकर रेस्ट कर सकते थे. वहाँ पर किसी भी एनिमी को या किसी भी दूसरी जो कंट्री के सोल्जर्स होते थे उन्हें आने को मना नहीं किया जाता था. नाउ कैप्टन जिम मैकपर्सन कमांडेड हिज ट्रूप्स नॉट टू जंप अप. अब कैप्टन जिम मैकपर्सन ने क्या किया, अपने जो ट्रूप्स थे मींस उनकी आर्मी के जो मेंबर्स थे उन्हें मना किया कि जर्मन्स के ऊपर हमला नहीं करना है. वाई, ऐसा क्यों किया उन्होंने? बिकॉज उन्हें एक वाइट फ्लैग का साइन दिया जर्मन्स ने क्या किया था, जब वो उनकी तरफ आ रहे थे तो उनके हाथ में वाइट झंडे थे. तो वाइट झंडों का मतलब ये होता है कि वो शांति बनाए रखना चाहते थे. सो ट्रूप्स नॉट टू जंप, द जर्मन्स वर giving a happy sign as they wanted to play and enjoy with them. अब जो जर्मन्स थे वो क्या कर रहे थे, एक हैप्पी साइन दे रहे थे क्योंकि वो उनके साथ आकर थोड़ा बहुत इन्जॉय, फन और गेम्स खेलना चाहते थे. दे वर कैरिंग केक, सॉसेजेस एंड बॉटल ऑफ रम ऑल. अब उन लोगों के पास क्या क्या था, उन लोगों के पास खाने का सामान था, केक्स थे, ड्रिंक्स की बॉटल थी और वो सब चीज़ें वो उनके साथ शेयर करना चाहते थे. द कैप्टन ऑफ जर्मन आर्मी केम एंड शूक हिज हैंड विद जिम मैकपर्सन. अब जो जर्मन आर्मी के कैप्टन थे उन्होंने क्या किया, जिम मैकपर्सन के साथ आकर हाथ मिलाए और उन्हें मैरी क्रिसमस ग्रीट किया. एंड सेड इट्स हांस वुल्फ. उनका नाम क्या था, जो जर्मन आर्मी के कैप्टन थे उनका नाम था हांस वुल्फ. फाइन, फ्रॉम जर्मनी, ही वॉज फ्रॉम जर्मनी. दे हैड सम गुड टाइम टुगेदर. उन लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ वहाँ बैठकर बहुत अच्छा समय बिताया. दे एट, ड्रंक एंड नाउ दे वर नो मोर एनिमीज़. अब उन दोनों ने आपस में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी और वो दोनों आपस में बैठकर खूब अच्छे से इंजॉय कर रहे थे. दे प्लेड फुटबॉल मैच. वहीं इसी दौरान एक पर्सन था वहाँ जो फुटबॉल लेके आ गया और उन्होंने वहाँ पे फुटबॉल मैच भी खेला. जर्मन्स वॉन. उस मैच में जर्मन्स जीत गए थे. This is how it can be reduced that now they both wished each other that they met their families again. अब उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को जाते समय उन दोनों ने एक दूसरे को विश किया कि हम शायद अगले साल इसी दिन अपनी फैमिली से ज़रूर मिलेंगे. जो हांस वुल्फ थे वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, जर्मनी से थे वो. उनका मीन्स उनकी अभी अभी शादी हुई थी और उनका एक छोटा बेबी भी था जो 6 मंथ्स का ही था. तो जिम मैकपर्सन ने भी क्या किया, उन्हें विश किया कि तुम भी अपने बेबी और अपनी फैमिली से जल्दी मिलो. सेम हांस वुल्फ ने क्या किया, जिम मैकपर्सन को विश किया कि आप भी अपनी फैमिली से जल्द ही मिलें. Then Jim wrote the letter that maybe next Christmas I'll be with you my dear wife. तो जिम मैकपर्सन ने उस लेटर में क्या लिखा अपनी वाइफ को कि माय डियर वाइफ, अगली क्रिसमस पे, अगले साल की इसी क्रिसमस पे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, मैं यही आशा करता हूँ. दिस वॉज द लास्ट लेटर बाय जिम. ये उनका आखिरी खत था. ही वॉज डिमाइज्ड इन द वॉर, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जिम मैकपर्सन का वॉर में ही देहांत हो गया. नाउ द नरेटर डिसाइडेड टू रीच डॉसेट. अब जब नरेटर ने ये पूरा लेटर पढ़ा, उन्होंने पूरी स्टोरी पढ़ी, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने सोचा कि मैं कल ही डॉसेट जाऊंगा और मिसेस जिम मैकपर्सन को ढूंढकर उन्हें ये लेटर देकर आऊँगा. When he reached her house, जब वो उनके घर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर तो बिल्कुल ही जला हुआ और टूटा हुआ है. जब बहुत पता लगाया तो उनके पड़ोसी से उन्हें ये पता लगा कि जिम मैकपर्सन जब बिजली का बिल नहीं भर पा रही थी तो एक दिन उन्होंने कैंडल जलाने की सोची. अपने घर में जब उन्होंने बहुत सारी कैंडल्स जला दी तो इलेक्ट्रिसिटी शूट होने की वजह से उनका घर जो था वो जल चुका था. मिसेस जिम मैकपर्सन इज़ नाउ 101 years old. आज जिम मैकपर्सन 101 साल की बूढ़ी औरत हो चुकी हैं. एंड नाउ शी इज़ इन अ नर्सिंग होम. और वो पास के ही टाउन के नर्सिंग होम में रह रही हैं. दिस इज़ फाइनली देयर ही फाइनली मेट
मिसेस मैकपर्सन। अब जो नरेटर थे उन्होंने क्या किया, वो जल्दी से नर्सिंग होम में गए और मिसेस जिम मैकपर्सन को ढूंढने लगे। जब उन्होंने उन्हें ढूंढा तो वहाँ एक नर्स ने उन्हें उनसे मिलवाया, बट वो नर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थी उन्हें देखकर। नर्स ने बताया कि हॉस्पिटल पूरा, जो नर्सिंग होम है वो क्रिसमस के दिन पूरा सजा हुआ है, लेकिन मिसेस जिम मैकपर्सन बूढ़ी हो चुकी हैं और वो खिड़की की तरफ ही हर रोज़ देखती रहती हैं। ही हैंडेड ओवर द लेटर टू मिसेस जिम मैकपर्सन। जब नरेटर फाइनली मिसेस मैकपर्सन से मिले तो उन्होंने वो लेटर उसे हाथ में दे दिया। उन्होंने देखा कि अ ग्रे हेयर्ड ओल्ड इनफ एंड सैड वुमन, जो मिसेस जिम मैकपर्सन थी उनके सफ़ेद बाल हो चुके थे, वो बूढ़ी हो चुकी थी और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी भी थी। ही सेड हेलो कूनी, उन्होंने उन्हें कूनी के नाम से बुलाया, जो कि सिर्फ जिम मैकपर्सन ही जानते थे उनका ये नाम। उनका फेस जो था वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया कूनी का नाम सुनकर। उन्हें लगा कि मेरा जिम जो है वो वापस आ चुका है। तो उन्होंने कहा यू हैव केम, यू प्रॉमिस्ड मी टू कम ऑन क्रिसमस। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे क्रिसमस पर आने का प्रॉमिस किया था और फाइनली आज तुम इतने सालों के बाद वापस आ गए हो। शी टोटली थॉट दैट हर हस्बैंड एंड फाइनली केम टू द नरेटर वाज स्टैंडिंग क्वाइट। उन्होंने सोचा कि मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे मिल गए हैं। तो नरेटर ये सारी बातों को सुनकर बिल्कुल शांत खड़े रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।